नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कटिहार में मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान फैले तनाव के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे। इसी बीच देर रात पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की धमाकेदार एंट्री हुई, जिन्होंने पहले अपने अंदाज में उग्र भीड़ को शांत किया और फिर हाथ जोड़कर लोगों से अमन चैन बनाए रखने की अपील की। आपको बता दें कि नया टोला स्थित महावीर मंदिर चौक के पास मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो पक्षों में कहासुनी के बाद माहौल गर्म हो गया था। देखते ही देखते भीड़ जमा होने लगी और तनाव बढ़ने लगा। इसी दौरान प्रशासन की लापरवाही को लेकर सवाल उठने लगे। देर रात कटिहार पहुंचे पप्पू यादव ने भीड़ के बीच पहुंचकर पहले गुस्से में प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठाए और मौके पर मौजूद भीड़ को फटकार लगाते हुए कहा कि आप लोग क्या करना चाहते हैं? दंगे से किसी का भला नहीं होता, पीछे हटिए और सड़क खाली कीजिए। फिर उन्होंने उसी भीड़ के सामने हाथ जोड़कर अपील की कि कटिहार की शांति बिगाड़ने मत दीजिए। यह हमारी जमीन है, हमारी तहजीब है, अमन से रहिए। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में प्रशासन की विफलता है। उन्होंने इशारों में इसे एक राजनीतिक साजिश भी बताया। हालांकि किसी पार्टी या नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को स्थानीय राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। आगे देखिए और क्या कुछ कहते नजर आए। तनाव की बात नहीं, देखिए तनाव से ज़्यादा हवा गलत तरीके से इसको प्रकट करना, इसमें प्रशासन का ज़्यादा दोष है। प्रशासन फेल्योर रहा। प्रशासन को जितना यहाँ कटिहार में मुहर्रम में फोर्स डिफ्यूज करना चाहिए, वो उसका अभाव रहा। एक दूसरी चीज़, हम जानते हैं कि चुनाव का समय है और चुनाव में र्यूमर गलत तरीके से लोग देंगे, तो हमें परहेज करने की ज़रूरत है। पूजा मेरी है, आस्था मेरी है, तो हमको ज़्यादा परहेज करना पड़ेगा। इस बात को समझना होगा। मैं मानता हूँ गलतियाँ किसी की भी हो, गलतियाँ तो होती ही है। छोटे छोटे बच्चे, जब हम दारू पी लेंगे, गांजा भांग पी लेंगे, हम सॉल्यूशन ले लेंगे तो कुछ भी नहीं बचता, तो ये गलत है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अविलंब सरकार यहाँ सुबह होते होते यहाँ पर हर कीमत पर बीएमपी और सीआरपी डिप्यूट करे, हर परिस्थिति। ये बिल्कुल कोई समाज नहीं चाहता। पूरा कटिहार का समाज इस शांत है। बस कुछ बच्चों के कारण इस तरह के माहौल खराब होते हैं और इसमें कुछ नेता लोग, कुछ जो नए संगठन हैं, उस संगठन में कुछ लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ऐसे समय का इंतजार करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। मंदिरों पर भी हमले हुए हैं जी, मंदिर पर हमले हुए हैं। सर, मुझे नहीं लगता कि जिसका पहलाम होगा वो मंदिर पर हमला करेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि क्या उस जुलूस के बीच में बहरूपिया नहीं हो सकते? गलत आदमी नहीं हो सकता? क्या हिंदू ही होगा? क्या मुसलमान ही होगा? यदि हमें माहौल ख़राब करना है और हमें तनाव पैदा करना है, मैं जितना समझता हूँ इस दुनिया को, चाहे वो सनातन हिंदू का पूजा हो, चाहे मुस्लिम का, चाहे सिख का, जब कोई पर्व होगा तो मेरा मानना है कि उस पर्व में 95% लोग ऐसे होते हैं जो अपने पर्व को शांति तरीके से निकालना चाहते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे सर? भैया, मेरा तो हाथ जोड़ के है कि जो लोग अखाड़ा के हैं और अखाड़ा के अध्यक्ष हैं, उनसे और यहाँ के नेताओं से कि आप कटिहार के अमन के लिए सब लोग मिलकर इस चीज़ को शांत करें। और हम युवाओं से आग्रह करना चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर न तो नफरत में फ़ायदा है, न अशांति में। कल सबको एक साथ रहना है, एक साथ एक दूसरे के घर जाना है, एक साथ एक दूसरे के दुकान से खरीदारी करनी है, एक दूसरे के पर्व में जाना है। इसीलिए हम अपने बच्चों को कल घर से ना निकलने दें। हम आग्रह करेंगे हर पिता माँ को कि अपने अपने बच्चों को रोकें, और जो नए संगठन उनसे आग्रह करेंगे कि नेतागिरी करने का बहुत रास्ता है। जरूरी नहीं है कि हम समाज को आग में झोंक करके नेतागिरी करें।